this is the two prayers. This is one of the two prayers in the book of Ephesians for the church of Ephesus. और इफिसी की पत्री में ये पौलुस के द्वारा की गई दो प्रार्थनाओं में से ये एक प्रार्थना है। One you see in chapter 1, एक प्रार्थना जो है पहली प्रार्थना वो अध्याय 1 में हम देखते हैं, and this is the second prayer. और ये दूसरी प्रार्थना जो हम यहाँ देख रहे हैं। Even though it's a prayer, of course it's a prayer from his heart, but he is praying for very specific things to see happen in the lives of the church. और ये प्रार्थना उसके अपने हृदय से की है। ये दूसरी प्रार्थना और एक विशेष कारण के लिए प्रार्थना उसने कलीसिया What की is है। his goal in this prayer? If you look at verse 19, you will see what is the ultimate desire that he brings up as a conclusion in that prayer. और उसकी जो इच्छा है वो क्या है, वो आयत 19 में हम देखते If हैं। you quickly look at verse 19, if you have a Bible, please look at verse 19. और वो जो 19वीं आयत है आप सब देखिए अपने और इसलिए मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं कि परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। You be filled with the measure of all the fullness of God. और परमेश्वर की उस प्रेम की भरपूरी से आप पूरी तरह से भर जाओ। You know, it says the fullness of God, the word fullness of God. परमेश्वर की भरपूरी का, पूर्णता का वह अनुभव लेता How है। much we filled with God? हम कितने उस प्रेम से भरे हुए हैं। We must be filled in the same measure of God. और उसी तरह से परमेश्वर में हम पूरी तरह से पूर्णतः पूरी भरपूरी से भर जाए। When you fill something, you should always a measure, isn't it? और जब हम किसी पात्र में कुछ भरते हैं तो हम उसको नापते हैं। You have 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 liter. See, that's a measure. वो 50 ml हो, 100 ml हो, या आधा लीटर हो, या 1 लीटर हो, ये एक नाप है। And that's the word he used it. और वही शब्द का वो यहाँ प्रयोजन How कर much रहा we है। need to be filled? हमें कितना भरना है? How much we need to be filled? हम कितना भरना है The हमें? equal measure of God. जो परमेश्वर की प्रेम की भरपूरी जो उसका नाप है, वहां तक जाना है। Whatever is God, you must be filled fully, exactly as God is in you. जिस तरह से परमेश्वर का प्रेम आप में भरपूर है, उसी तरह से उसके प्रेम में आपको बलवंत और भरपूर होते जाना है। The word fullness of God in Greek is, pleroma. That's the word used there, pleroma. और यूनानी भाषा में ये जो भरपूरी का शब्द है, उसके लिए रोमा शब्द का प्रयोग किया गया है। I'm going to speak a little bit time about this fullness of God. और आज थोड़ा समय मैं उस प्रेम की उस भरपूरी के बारे में आपसे बात We'll करूंगा। first look at what exactly it means, the fullness of God. और आज पहले हमें इस बात का जानने का प्रयास करें कि इसका सही मतलब क्या है। How does that, what does it mean to me in our life? और मेरे आपके जीवन में उसका क्या मतलब है। Then we will see how that fullness will come into our life. और फिर हम देखेंगे कि वो जो भरपूरी है, वो जो पूर्णता है मेरे जीवन में किस So तरह these से are the आएगी। three things we are going to look at it. तो हम 3 बातों को यहाँ देखेंगे। So what does it mean, the pleroma, the fullness of भरपूरी God? है, उसका क्या मतलब है? It simply means you are filled with God. उसका सही मतलब ये है कि आप पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में भरे हुए हो। Everything about God. सब कुछ परमेश्वर के लिए है। Everything about God. सब कुछ परमेश्वर के लिए है। That is coming to you. वो आप में आ रहा है। Talking about His attributes. वो उसके जो विशेषता है उसकी हम बात कर रहे हैं। His character. उसका जो स्वभाव है उसकी बात कर We रहे हैं। filled with His character. उसके वो स्वभाव इष्टिता से हम अपने आप को भर His देते हैं। perfection. उसका जो पूरी तरह से जो उसकी पूर्णता है, उस पर His holiness. उसकी पवित्रता, His power. उसके सामर्थ्य, His love. उसका प्रेम। When you say God, this is what God we think about. जब हम कहते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर ये है जिसके हम कल्पना करते हैं। So when you have to fill with God, जब हमें परमेश्वर के प्रेम से भरना है, it simply means, fill our life with His character, fill our life with His attributes and His perfection, His holiness. तो उसका मतलब ये है कि परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, उसके प्रेम के अनुसार, उसकी पवित्रता के अनुसार हम अपने आप को भर जाए। So in all these areas, when you're talking about character, holiness, love, perfection, He is complete. तो अब ये सारे जो उसकी विशेषता है, स्वभाव की विशेषता है, चाहे उसका पवित्रता हो, चाहे उसका प्रेम हो, चाहे उसका पूर्णता हो, ये सभी में हम उसकी तरह बन जाए। And that is what Paul is desiring to happen in the lives of people. और यही बात पौलुस चाहता है कि ये विश्वासी लोगों के जीवन में हो जाए। In Jesus Christ, when he writes about Christ,
in several verses, he says, this fullness was in Christ also. और जब वो यीशु मसीह के बारे में लिखता है तो ये लिखता है कि ये परिपूर्णता यीशु मसीह में भी थी। Look at book of Colossians chapter 1. और कलुसियों की पत्री में जब हम देखेंगे उसका पहला अध्याय, In verse 19 it says, उसका 19, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसमें है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। see, God was pleased to have all his fullness, God's fullness, dwell in Christ. और पिता पूरी तरह से प्रसन्न था क्योंकि पिता की जो परिपूर्णता थी वो यीशु मसीह में भी थी। In chapter 2 again he says the same thing. और दूसरे अध्याय में भी वो यही बात करते हैं कलुसियों की पत्री में 2 verse 9. और 9वीं आयत जो है, और उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Okay. Now, this fullness is what is expected in us also. और ये जो परिपूर्णता है, भरपूरी है, ये हम में भी होनी चाहिए। It's a little difficult to understand. ये हमें समझने के लिए थोड़ा सा We कठिन said है। about God in his character, his attributes, and his love, his perfection, the same thing in Jesus Christ. Now he says that is exactly God wants to see fill in your life also. जो परमेश्वर की परिपूर्णता है, उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, उसका पवित्रता है, जो यीशु मसीह में परिपूर्णता थी, अब पौलुस चाहता है कि ये जो यीशु मसीह में परमेश्वर की जो विशेषता है हम में भी बन You look जाए। at what he says in chapter 2 verse 10. After saying about Christ, he says in verse 10, Colossians और 2:10. कलुसियों की पत्री की दूसरे अध्याय की 10वीं आयत में यीशु मसीह की बात करने के बाद वो कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो Yes. सारी You see, प्रधानता। in verse 9 he says, in Christ, God's fullness is there. In verse 10 he says, in Christ you have been. That means we have been brought to fullness. और 9वीं आयत में ये कहता है कि परमेश्वर की जो परिपूर्णता है वो यीशु मसीह में वास करती थी। 10वीं आयत में ये कहता है जो यीशु मसीह में परमेश्वर की परिपूर्णता वास करती थी जो तुम में भी है। Hallelujah. This is what God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा This है is what he promised. और यही उसका वचन है। In John chapter 14 verse 23, Jesus gave a great promise. और यूहन्ना का सुसमाचार के 14वें आयत के अध्याय के 23वें आयत में यीशु मसीह ने इस महान सुसमाचार को There दिया is a है। promise given in the वो chapter. वचन जो हमारे जो कोई मेरे पिता से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है और हम दोनों उसके घर में आके उसके संग वास करेंगे। We will come, Father and the Son. He says, we will live with them. We will stay with them. We will make our home with them. तो ये कहता है कि हम दोनों उसके घर में आके वास करेंगे, अपना घर उसके घर में बनाएंगे। In other words, when you're talking about the fullness of God, it is the promise of God that the fullness of God, everything about God, full of God can come into your life. तब ये दूसरी भाषा में ये परमेश्वर की जो परिपूर्णता है, ये परमेश्वर का जो भरपूरी ये है वो यीशु मसीह के अलावा हम में भी आ सकती है। Understand what is the fullness of God. और क्या जानते हैं परमेश्वर की परिपूर्णता क्या होती है? What is in God, He wants to see exactly filled in our life. जो परमेश्वर में स्थित है वो पौलुस चाहता है कि वही बात आप में और मुझ में बन That is जाए। what he is praying for this church. और इसलिए वो इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। You be filled with the whole fullness of God. आपकी उस पूरी परिपूर्णता से आप भर जाएं। How many of you want to be filled with the fullness of God, complete fullness of आप में God? से कितने लोग उस परिपूर्णता का अनुभव लेना चाहते हैं? Completeness. पूरी तरह से 100%. 100%। Not 50 ml. 50 ml नहीं, 100%। How many of you want 50 ml? Only a little bit on कितने that. लोगों को सिर्फ 50 ml चाहिए? हाथ ऊपर करें। Not 500 ml even. जिनको आधा लीटर नहीं चाहिए, सिर्फ 50 ml चाहिए। Everything about God. सब कुछ जो Hallelujah. परमेश्वर के बारे में है वो सब कुछ हमें How many of you raise your hands and I want to be filled with the completeness of God? कितने लोग ऐसे जो ये चाहते हैं कि परमेश्वर की उस परिपूर्णता में मैं भर जाऊं? I am not going to compromise with a little bit. मैं किसी भी चीज में वो समझौता नहीं करना चाहता। I want full God in me. पूरी Hallelujah. तरह से परमेश्वर की परिपूर्णता Hallelujah. से मैं भर जाऊं। The full joy of God. परमेश्वर के उस पूरे आनंद की भरपूरी से मैं The अनुभव full लूं। peace of God. परमेश्वर के उस शांति का मैं अनुभव करूं। Complete peace of God. पूरी शांति का मैं अनुभव करने The पाऊं। full holiness of God. परमेश्वर की उस पूरी पवित्रता का मैं अनुभव करने The पाऊं। complete, character of God in me. परमेश्वर के पूरे उस स्वभाव वैशिष्ट को मैं अपना पाऊं। Hallelujah. हालेलुया। You want that? क्या आप चाहते हैं? The joy, peace and happiness. This all comes from God and He wants to fill us with
completeness. वो जो आनंद Hallelujah. है, वो जो शांति है, वो जो सुख चैन है, वो सब कुछ परमेश्वर से है और उसकी तरफ से हमारे जीवन में आता If है। you want to measure yourself, क्या आप अपने आप को जब नापना चाहते हैं you have to measure with God. तब अपने आप को Hallelujah. परमेश्वर के सम्मुख Hallelujah. नापे। God's measurement is one side, and you have to measure it, how much it is growing in the measurement of God. परमेश्वर की जो नाप है वो एक तरफ है और आपको देखना है कि आप उसमें कैसे बढ़ सकते हो। Hallelujah. Now the next question is, अगला सवाल ये है, how can I be filled with this fullness? तो मैं किस तरह से Hallelujah. इस परिपूर्णता को पाऊं? That is what Paul summarized in this prayer. और इस प्रार्थना में उसको ही सारांश You want it, लिखा है। but how can this happen to me? और किस तरह से ये मेरे जीवन में हो Look जाए? at verse 14 onwards. और ये 14वीं आयत के आगे हम In देखेंगे verse, look at in verse 16. और वो 16वीं आयत में देखें। The first thing, I have three things to tell us here. The first इन चीजों thing, के ऊपर मैं ध्यान आपका देना चाहता हूँ। सबसे पहली ये चीज है 16वीं आयत में कि वह अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। how can I be filled with God? किस तरह से मैं परमेश्वर की परिपूर्णता What is पाऊं? in this verse in 16? और वो 16वीं आयत में He क्या लिखा है? says, you have to be, you will be strengthened with the power of the Spirit in your inner being. तब वो ये लिखता है कि आपकी उसकी आत्मा की भीतरी सामर्थ पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व में आप बलवंत होते Say with जाएंगे। me, inner being, inner being. भीतरी मनुष्यत्व अंतर Now we are अंतर talking about inner being. भीतरी मनुष्यत्व की बात कर रहे What हैं। is God more interested, inner being or outer being? परमेश्वर किसमें ज्यादा विशेष रुचि रखता है, भीतरी मनुष्यत्व में या बाह्य स्वरूप में? And what is we are interested more? और हम किस में रुचि रखते हैं? We are more interested in outer being. हम बाह्य स्वरूप में ज्यादा रुचि रखते हैं। Isn't it? We are more interested in outer being. क्या हम अपने बाह्य स्वरूप में ही ज्यादा रुचि रखते हैं? क्या ये सही नहीं है? But God says when your inner being is strengthened, it helps your outer being. पर परमेश्वर ये कहता है कि जब आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत हो जाए तो अपना बाह्य स्वरूप भी अपने आप बलवंत हो जाएगा। Our entire inner being needs to be filled and saturated with the divine life. हमारा भीतरी मनुष्यत्व पूरी तरह से परमेश्वर की उस Hallelujah. परिपूर्णता और उसके प्रेम से भर Hallelujah. जाए। Amen. Bible speaks about focusing on our inner being. तो बाइबल पूरी तरह से आपका और मेरा ध्यान उस भीतरी मनुष्यत्व की ओर खींचती है। How does that happen? कैसे वो होता है? It happens through the Spirit, that is, he says. और परमेश्वर की आत्मा के अनुभव द्वारा The होता है। Spirit of God comes and give us the power for our inner being. परमेश्वर की उस आत्मा जो हमें आती है और हमें उस भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करती है। If you allow the Holy Spirit to work your inner being and filled with you with that power, and man, your inner being will be strong. Amen. It जब will आप- be strong for the holiness of God. It will be strong for the joy of God. It will be strong for the peace of God. Everything. You are a strong person. जब आप उस Hallelujah. पवित्र आत्मा को ये अनुमति देते हैं कि आपके भीतर आकर वो आपके भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करे, तब आप उसकी पवित्रता को, उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी परिपूर्णता को पूरी तरह से पाते हो। Christian life, of course, it is outer being and our life, our physical life, everything. But our inner being, our inner person regulates everything and controls everything. हमारे मसीहत में ये जरूर है कि हम बाह्य स्वरूप में हमारे जो काम है, चाल चलन है, ये सब कुछ तो महत्वपूर्ण है, मगर हमारे भीतरी मनुष्य Hallelujah. जो है वो हमारे बाह्य स्वरूप को The core, नियंत्रण करता that है। is the core. वो एक बहुत ही मुख्य बिंदु We है। eat 3 meals for our body. हम 3 बार खाना खाते हैं दिन में हमारे शरीर के लिए, But how many meals for your inner being? मगर हमारे भीतरी मनुष्यत्व के लिए हम कितनी बार खाना खाते हैं? आत्मिक खाना A small snack in a week. पूरे सप्ताह में एक छोटा सा स्नैक। Coming to the Sunday service, small snack, रविवार की कलीसिया में आके घंटा 2 घंटा बैठना, एक To छोटा keep सा my body, I eat 3 times every day. मेरे शरीर को अच्छा रखने के लिए मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। Because that is what I am caring for. ये उसके लिए मैं चिंतित हूँ। But this Bible says, मगर बाइबल कहती है this outer being is all what you are looking, but the core is, if you work for the inner being, बाइबल ये कहती है कि ये जो बाह्य स्वरूप है, आपका शरीर है, उसके लिए आप काम करते हो, मगर बाइबल कहती है कि ये जो भीतरी मनुष्यत्व है, if you allow the Spirit to control your inner being, अगर आप परमेश्वर की आत्मा को ये अनुमति दे कि आपके भीतरी मनुष्यत्व में वो काम करे,
your outer being will be controlled and it will work very well. You don't have to focus much on it. तब Hallelujah. आपका ये जो बाह्य स्वरूप है, आपका शारीरिक रूप है, वो भी अपने आप बलवंत हो जाएगा। आपको उसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। You know, we spend most of our time for our outer being. हमारे ये जो बाह्य स्वरूप है, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान केंद्रित Not करते just हैं। only the meals. वो सिर्फ खाने की बात नहीं है। You know, we take entertainments. हम कई जगह पे जाके अपने आप को We go to films. You look and see all the films. या हम जाके फिल्म देखते हैं, ये करते हैं। Most of the Christians know as soon as the new film comes out, everybody knows about it. कोई भी अगर नया कोई नई नहीं है विश्वासी की बात कर रहा है। विश्वासी के बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी हैं कि जो भी नई फिल्म नई आती है फिल्म। उसके बारे में जानकारी रखते हैं। If we give a quiz here, everybody will say right now. हम Yeah. यहाँ कोई प्रतियोगिता करेंगे तो सब लोग उसमें भाग लेने के लिए Isn't it? सक्षम है। We spend for our outer being. हमारे जो बाह्य स्वरूप है उसके लिए हम कितना समय देते हैं। If I start speaking about the IPL right now, अगर मैं यहाँ IPL की बात करना चालू करूँ I can see the encouragement everywhere, तो सभी जगह एक बहुत ही उत्तेजना में देख And some पाऊंगा। of you will jump from your chair. और कुछ लोग आप में से कुर्सी में से उछलने लगेंगे। Hallelujah. Because we spend time for that. क्योंकि हम उसके लिए अपना समय देते हैं। Entertainment is very much good. I'm not saying it is bad. मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को एंटरटेन करना, कर्मणुक देखना But ये that बुरी is बात all है। for your outer being. मगर ये सब कुछ हमारे बाहरी मनुष्यत्व के लिए। Your buildings, your car, all these what you see. These are all outer being. We're talking about all. ये जो हमारे बड़े बड़े मकान हैं, हमारे जो वाहन हैं, ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये सब कुछ हमारे बाह्य स्वरूप के लिए, शरीर के लिए। Hallelujah. Hallelujah. And what is Paul praying? और पौलुस यहाँ क्या कह रहा है? To have the fullness of God. तो परमेश्वर की उस परिपूर्णता को अगर पाना है, You have to concentrate your inner being. तब आपको उस Hallelujah. भीतरी मनुष्यत्व Hallelujah. को बलवंत करना है। Work on your inner being. आपके भीतरी मनुष्यत्व पे काम करो। Hallelujah. Don't be satisfied with the snacks only. छोटे से कुछ स्नैक्स के लिए वो अपने आप को समाधानी मत Just मानो। half an hour sermon only. आधे घंटे का वचन बांटना उसके लिए सिर्फ 2 minutes of prayer once in a while. और 2 मिनट की प्रार्थना। So sad, brothers and sisters. कितनी दुख की बात है मेरे भाई बहनों। Your inner being is not healthy. आपके जो भीतरी मनुष्यत्व है वो पूरी तरह से बलवंत नहीं What है। happens if our inner being is not strong? अगर क्या होता है अगर हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है वो अगर बलवंत नहीं है We will come skinny. तो हम दुर्बल हो जाएंगे। We will come, just only bones. जब हमारे सिर्फ हड्डियां रहेंगी And slowly bones will leave the other bones. तो ये जो Separate. हड्डी है एक दूसरे का साथ छोड़ देगी। In the book of Ezekiel, we see the story God said about the people of Israel. तो यस्केल की किताब में हम इस्राएल के लोगों के बारे में ये जो कहानी है, दृष्टांत है, उसकी When बात God करते हैं। looked at the people of Israel, जब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों की तरफ देखा, He said, it is all bones only. वो सब देखा तो परमेश्वर ने कहा ये सब सिर्फ हड्डियां हैं। Not even the skeleton. वो कोई ऐसा Not all the bones हड्डी का connected with ढांचा other भी bones. नहीं है, वो सिर्फ हड्डियां हैं। Flesh gone, पूरी तरह से मांस सड़ चुका है, and the जा skin चुका है, has gone, पूरी तरह से वो त्वचा जा चुकी and है, bones are separated from the bones. और वो जो हड्डियां हैं एक दूसरे से निकल चुकी है। This is exactly the shape of many families today. और आज कई परिवारों की यही एक अवस्था है। No Christ in them, उनमें कोई यीशु मसीह no नहीं है, flesh in them, उनमें कोई मांस नहीं है, no joy in them, उनमें कोई आनंद नहीं है, no happiness in them, उनमें कोई सुख नहीं है, no God in them. उनमें कोई ईश्वर ही नहीं है। Hallelujah. Bones are separated. सारे कुछ हड्डियां एक दूसरे से अलग हो गई है। Look at several families. हमारे अपने परिवारों की तरफ देखिए, Many families कई परिवार don't even speak once in a while. एक दूसरे से बात भी नहीं करते कई दिनों तक। One bone is separated from the other bone. एक हड्डी दूसरी हड्डी से दूर हो चुकी है, All scattered. सब बिखर चुके हैं। What kind of a sad situation many Christian families. कितनी तरह से ये दुख की बात है कई मसीह परिवारों में। This is not God's plan. ये परमेश्वर की योजना Why नहीं is है। that happening? ये क्यों हो रहा है? Their inner being, inner spiritual thing has not been strong. ये इसलिए हो रहा Hallelujah. है कि जो भीतरी मनुष्यत्व है वो बलवंत नहीं है। You know what God said to the prophet Ezekiel? तो यस्केल को परमेश्वर ने क्या कहा? Speak to those bones. वो हड्डियों Hallelujah. से बात करो। Hallelujah. Speak to those bones. उस हड्डियों से तुम बात करो।
Let the word of God come to those bones. और उन हड्डियों में परमेश्वर के वचन You know what that स्थापन हो happened? जाए। One bone has started coming and joining with the other bone. और आपने देखा उस Hallelujah. वक्त क्या हो गया, एक हड्डी दूसरी हड्डी के पास आकर Joined जुड़ने together. लगी। And then as he continued to speak, flesh started coming in. जब वो बात कर रहा था परमेश्वर के वचन से, तो उन हड्डियों में Hallelujah. मांस आने लगा। You know, sometimes we think it is impossible. हम कुछ बार ऐसा कहते हैं कि ये बिल्कुल असंभव है, You know, nothing will happen to this family. कुछ भी नहीं होगा इस परिवार में, Nothing will happen to this brother. कुछ भी नहीं होगा इस भाई के साथ, Oh, he is very evil. He is very bad. वो बहुत ही दुष्ट है, वो बहुत ही बुरा है। It's true. There is no flesh, no skin, nothing is there. ये सही है कि उसमें कोई मांस नहीं है, कुछ भी मांसलता No नहीं joy, है, no happiness. कोई भी आनंद या कोई भी सुख या चैन नहीं है। But I still believe if God's word can come into them, there can have changes in happening. मगर मैं आज Hallelujah. भी विश्वास करता हूँ कि अगर परमेश्वर का वचन उनमें आ जाए तो वो भी Hallelujah. आज काम करेगा। How many of you believe that? आप में से कितने इस पर विश्वास If करते you हैं? believe there is no hope in your relatives, if you believe you no hope in your relationship, I believe there is hope because the Spirit of God can come into their inner being and can create, the strength in their inner being. अगर आप चाहते हैं कि कोई भी उनके लिए कोई आशा नहीं है, कोई भी उनमें आनंद नहीं है, मगर परमेश्वर की आत्मा अगर उनमें काम करे Hallelujah. तो वो सब उनके लिए संभव है। That's what Paul is praying. और यही Hallelujah. पौलुस प्रार्थना करता है। Don't just pray for the outer things. पर सिर्फ हमारे बाहरी मनुष्य Oh Lord, provide them this, provide them that, give them that. But also pray that God strengthen their inner being with the power of God. हम सिर्फ उनके जो बाहरी मनुष्यत्व, बाहर की भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना ना करें कि प्रभु उनको ये दे, प्रभु उनको वो दे, मगर हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके भीतरी मनुष्यत्व को तो अपने सामर्थ्य के अनुसार बलवान कर। And second thing Paul is saying, time is going up. The second thing he says, Christ may dwell, verse 17, Christ dwell in your hearts through faith. और हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा 17वीं आयत में कि प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में आके बसे। Hallelujah. Number one, strengthen your inner being. पहली बात यह है कि अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवान करें। And what is the second thing? और दूसरी बात क्या है? Christ dwell in our hearts. हमारे हृदय में यीशु मसीह आके What बसे। does that mean? Christ dwell. उसका मतलब क्या है? Jesus come and dwell in our heart. यीशु मसीह आके हमारे मन में हृदय में वास आके करे. बसे। What does that really mean? उसका सही मतलब क्या है? It simply mean the teachings of Christ dwell in our hearts. उसका सही मतलब यह है कि यीशु मसीह की जो सीख है, शिक्षाएं हैं, वो मेरे मन में आके बस जाए। If Christ's teaching by faith dwell in my heart, it stays in my heart. Oh, the fullness of God start coming into me. जब यीशु Hallelujah. मसीह की उन सारी शिक्षाओं को मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे भीतरी मनुष्यत्व में आके वास करने लगती है, तो परमेश्वर की उस परिपूर्णता का अनुभव मैं If पाता you हूँ। read John chapter 14 and 15, those two chapters, यूहन्ना के सुसमाचार के 14वें और 15वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे you know तो this great secret of it, Jesus was telling the disciples. तो अब ये महान रहस्य को हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर In रहा है। chapter 14 verse 20 he says, I am in my Father and you are in me, I am in you. और वो 14वें अध्याय की 20वीं आयत में कहता है, मैं पिता में हूँ, आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You look at that. You see, Father in me, I am in you and you in me. और ये कहता है कि मैं परमेश्वर में मैं हूँ, आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ। This is the equation. This is what God is saying. ये है उसका प्रमाण, ये है Then परमेश्वर you कह रहा go है। to verse 23. जब हम 23वीं आयत में जाते Move to हैं, chapter 20, verse 23. 23वीं आयत में जाते हैं, How can I come in and be in you? और किस तरह से मैं आप में आ सकता हूँ? When you obey my teaching, तब जब आप मेरी शिक्षाओं को Is it? शिक्षाओं का मान reading from the रखते Bible, हो। reading from the Bible. ये बाइबल से मैं यूहन्ना के सुसमाचार से पढ़ रहा हूँ। When you obey my teaching, जब आप मेरी शिक्षाओं को मान we रखते हो, will come to them and make our home with them. तब हम आके आपके घर में वास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Is that in your Bible? क्या ये आपके बाइबल में लिखा In हुआ verse है? 20 he said, my Father is in me, I am in you and you are me. Then he says, how does that really happen?
और वो 20वीं आयत में कहता है कि मेरा पिता मुझ में है, तुम मुझ में हो और मैं तुझ में हूँ। ये किस तरह से हो सकता है? It doesn't happen through some sacraments or ceremonies. ये कोई ऐसे धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हो रहा। It doesn't happen even if you take baptism. ये बपतिस्मा लेने के बाद भी ये नहीं हो रहा। Some people think if I can go to Jordan, River Jordan and take baptism, I will have a special blessing, you know. कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मैं इजराइल में जाकर यर्दन नदी में बपतिस्मा लूं तो ये सब मेरे जीवन में हो सकता है। Friends, you take 10 times, 7 times, it doesn't happen. मित्रों, अगर आप वहां जाके 10 बार भी डुबकी लगाएंगे तो ये नहीं होगा। Jesus said, if you obey my teaching, यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुमने मेरी शिक्षाओं को माना, we will come, Father and the Son will come and will make home in you. तब हम यानी मैं और मेरा पिता आके आपके घर में बसेंगे, आपके घर में अपना वास करेंगे। Again, the whole chapter 15, he continued with another metaphor. और 15वें अध्याय में वो एक दूसरे प्रमाण के साथ हमारे सामने ये रखता है। He said in chapter 15 verse 14, remain in me and I will remain in you. और 15वें अध्याय के 14वीं आयत में वो लिखता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। Remain in me and I will remain in you. मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। Then in verse 7 he says, और वो 7वीं आयत में लिखता है, if you remain in me and my words remain in you. अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरे शब्द मेरी शिक्षाएं तुम में बनी रहे। See, my words remain in you. मेरे शब्द मेरी सीख तुम में बनी रहे। Some people think Jesus comes and lives in my heart, you know, it is inside. कुछ लोग समझते हैं कि यीशु मसीह आके मेरे हृदय में बसता है। But what does that really mean? मगर उसका सही मतलब क्या है? What does that really mean? उसका सही मतलब It क्या है? simply mean I am obeying the teachings of Christ and I am following the teachings of Christ and that is in my heart. Hallelujah. उसका सही मतलब ये है कि मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानता हूँ, उसका आदर रखता हूँ और उसकी वजह से यीशु मसीह ने जो कहा है वो मैं करता हूँ। What is the greatness of the word of God? परमेश्वर के वचन की महानता क्या है? What is the greatness of the teachings of God? ये परमेश्वर की शिक्षाओं की महानता क्या है? You know what? The teachings of Christ has life in it. और उसका Hallelujah. मतलब ये है कि यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं उसमें जीवन है। It gives life to me. वो मुझे जीवन देता है। It gives new life to the dead situation of my life. वो मेरे जीवन के मृत अवस्था में भी मुझे एक नया जीवन देता है। Hallelujah. It gives us, deliverance from all the enemy and enemy's work. और वो शत्रुओं के सारे जो दुष्ट परियोजनाएं हैं उसमें से वो मुझे छुटकारा देता है। First John, John writes, young man, you are strong because the word of God abides in you. और वो पहले यूहन्ना की पत्री में वो लिखता है कि हे जवान मनुष्य तू बलवंत है क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझ में वास करता है। You are strong because the word of God abides in you. क्योंकि तू बलवंत है क्योंकि परमेश्वर की वचन तुझ में वास करता है। Are you following me this morning? क्या आप या मुझे समझ रहे हो? Christ dwell in me. परमेश्वर मुझ में यीशु मसीह मुझ We में are वास talking करता about है। the fullness of God. हम परमेश्वर की वो परिपूर्णता की बात कर रहे Hallelujah. हैं। See, when Paul looks at this Ephesian church, this is what he wants to see happen. जब पौलुस उस इफिसियों की पत्री की तरफ कलीसिया को देखता है तो ये वो He looks at Good News Church today and says that everybody in the church be filled with the fullness of God. और आज वो Hallelujah. गुड न्यूज़ कलीसिया की ओर अगर देखेंगे तो वो यही Hallelujah. कहेगा कि सभी लोग परमेश्वर की परिपूर्णता में संपन्न हो जाए। Filled with the teachings of Christ. परमेश्वर की Hallelujah. उस सारी शिक्षाओं से परिपूर्ण हो जाए। Like I said, many families are like dead-like situation. मैंने कहा कई परिवार ऐसे हैं जैसे मृत अवस्था में जा The चुके हैं। word of God can give them life. परमेश्वर के Hallelujah. उस वचन को वो Word जीवन of पा God सकते can. हैं। Christ dwell in their heart. परमेश्वर यीशु मसीह उनके जीवन में उनके हृदय में वास कर सकता Hallelujah. है। We need to give time to the teachings of Christ. और इसलिए हम परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद दे सकते हैं उसकी शिक्षाओं के लिए। Yes, we need to give time to that. वो उसके लिए हमें समय भी देना है। In the early church, we read in Acts chapter 2, no? और जो शुरुआती जो कलीसिया है वो प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। Every day they came for the teachings of Christ. और वो हर दिन यीशु मसीह की शिक्षाओं के लिए जमा होते थे, इकट्ठा Every होते day थे। they gather. हर दिन वो इकट्ठा होते थे। And we, और हम snacks. सिर्फ स्नैक्स खाने के लिए, No meal, only snacks. सिर्फ स्नैक्स छोटा से आधे चल घंटे जाएगा सर, चल जाएगा. चल जाएगा। Friends, where is our Wednesday meetings? मित्रों, हमारी उस जो कलीसिया का जो इकट्ठा होना है वो कहाँ है? Wednesday gathering. वो जो बुधवार की जो हमारी प्रार्थना है वो कहाँ है? Where is our fasting prayers? हमारी वो जो उपवास की प्रार्थना वो कहाँ है?
We are weak. हम दुर्बल है, We are bones only now. हम सिर्फ हड्डी Listen बन me चुके very हैं। carefully. You know, when problem comes, everybody will say, please pray, please pray. But what is the reason? और जब समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, मगर We सही will कारण pray, we क्या will है? pray. That is our job. We will pray for you. हम प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो हमारा काम है, But problem is, there is no life in you. मगर समस्या ये है कि कोई जीवन ही नहीं बचा है परमेश्वर का आप में। Godly life in no. जो परमेश्वर का जो पवित्र जीवन है वो नहीं, वो वही नहीं है। You are only 50 ml. सिर्फ 50 ml ही बचे Only भरे 50 हुए हैं, ml. Only 50 ml. सिर्फ छोटा सा 50 ml Only ही भरा 100 हुआ है, ml. सिर्फ 100 ml ही भरा हुआ है। God wants to fill you with the complete God, completeness of God. परमेश्वर चाहता है कि पूरी तरह से आप उसकी परिपूर्णता में बलवंत हो जाए, भर जाए। Hallelujah. हालेलुया। Finally, look at this prayer. The third thing he says, और तीसरी बात वो कहता है, I pray in verse second half of 17. I pray that you being rooted and established in love. और वो दूसरा जो भाग है, तुम उस प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर बलवंत हो जाओ। I pray that you being rooted and established in love. मैं प्रार्थना करता हूं कि पूरी तरह से नींव पकड़कर बलवंत होते जाओ। You know, we are talking about the fullness, to be filled with the fullness of God. हम बात कर रहे हैं कि पूरी तरह से परमेश्वर की परिपूर्णता में हम भर जाएं। Number one, what is the first thing? पहली चीज क्या है? Our inner being should be strong, isn't हमारा it? जो भीतरी मनुष्यत्व है वो बलवंत हो We should be जाए, led by the Holy Spirit. वो परमेश्वर की आत्मा Alright. के अनुसार काम करने पाए। You are working in your inner being. हम अपने भीतरी मनुष्यत्व पर काम कर रहे Second, हैं। we said Christ is dwelling in our hearts. दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह हमारे हृदय में आके बस जाए। And we said that means the teachings of Christ is in us. उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह की शिक्षाओं को हमारे जीवन में हम लागू करें। And the third thing he's saying, और तीसरी बात वो कह रहा है, he is using again a metaphor, another example. वो यहाँ भी एक उदाहरण देके हमारे सामने रख रहा है। Rooted in the law of God. और यीशु Hallelujah. परमेश्वर के प्रेम में नींव Hallelujah. पकड़ते हुए बलवंत होती जाए। Root belongs to a plant, isn't it? It's like a plant. वो जो नींव होती है वो एक जो प्लांट होता है उसके लिए होती है। There are two reasons why roots have to go down. उनके दो कारण हैं। ये जो नींव होती है उनको जमीन में For the plant to have roots. हाँ, जो प्लांट्स होते हैं उनको जो नींव होती है वो जमीन में गहरी होती जाए। Number one, to keep the plant firm, the roots have to go. और उसका पहला कारण ये है कि ये जो प्लांट है उसको सीधा रखने के लिए उसकी जो नींव है उसको जमीन में गहरा होते जाना है। Second, to get water, minerals and fertilizers, you need the root to go down. और जमीन में से जो पानी है, जो लाभदायक चीजें जमीन में है, वो मिलने के लिए उस नींव को जमीन में गहरा होते जाना जरूरी है। And he is using that example here. और वही उदाहरण को वो यहाँ हमारे सामने Where रख do रहा है। our roots have to go? हमारे जो नींव है वो कहाँ जाना है? Where do our roots have to go? हमारे नींव जो है वो कहाँ जाना है? He says the roots have to go in the love of God. और हमारी Hallelujah. जो ये नींव है Hallelujah. ये परमेश्वर के प्रेम में गहरी होती जाए। It should go to the depth of his love. Hallelujah. उसके उस प्रेम की गहराई Hallelujah. तक जाने पाए ये हमारे Hallelujah. जीवन की नींव को। Our roots should not go anywhere else. हमारी जो जीवन की ये जो नींव है वो इधर उधर ना जाने पाए। No other place other than the love of God. कोई भी ऐसी जगह नहीं है भक्त सिर्फ परमेश्वर के प्रेम में गहरी होती जाए। You should know the depth and height and width of that love. आपके परमेश्वर के उस प्रेम के गहराई को, उसकी लंबाई को, चौड़ाई को समझने पाए। Once our life is strong in the love of God. Hallelujah. हमारा जीवन जो है पूरी तरह से परमेश्वर के प्रेम में बलवंत हो जाता है। Understanding what Christ has done for us. जब हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या His किया, death for us. हाँ, उसने हमारे लिए क्या, His resurrection for us. उसकी मृत्यु और उसका जो पुनरुत्थान है, And also what is he doing for us now? और अब वो हमारे लिए क्या कर रहा His है। grace is abundant for us now. उसका जो अनुग्रह है वो हमारे लिए परिपूर्ण है। He provides and supports. This is all that love of God. वो हमें देता जरूर है, ये सब कुछ उसका अनुग्रह, उसका प्रेम है। Because of this love, anything that comes in this world, in Romans chapter 8, he gives a great list of this: tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, any of this. He says, none of this thing can change my relationship
with the Lord Jesus Christ. और वो इस हर जगह पे ये लिखता है, खास करके रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में वो बहुत सारी वो समस्याओं को लिखता है। वो उसको बीमारी है, नंगाई है, तलवार है, मृत्यु है, घात है, सब कुछ है। इन सारी चीजों Hallelujah. के विरुद्ध होने के बाद भी परमेश्वर के प्रेम जो Amen. मसीह यीशु में है वो मुझसे उससे अलग नहीं कर सकता। How deep is your root in the love of Christ? हमारा जो प्रेम है, जो हमारी जो नींव है वो यीशु मसीह में और परमेश्वर के प्रेम में We कितनी are गहरी है। rooted in the love of God. जब हम Hallelujah. परमेश्वर के प्रेम में गहरे होते जाते हैं, Hallelujah. You know, no storm can shake us. तब Hallelujah. कोई भी हमें हिला नहीं सकता। And not only that, the fruits that comes out of our life will be love. Hallelujah. तो अब इसके द्वारा हमारे जीवन से जो भी फल आएंगे Amen. वो भी प्रेम के फल होंगे। You know, you remember, you said about the fullness of God is the fruits of God. जब हमने कहा कि परमेश्वर की परिपूर्णता है, वो परमेश्वर के वो But- एक फल है। How can that love, you know, the fruit of love comes in us? वो जो प्रेम का जो फल है वो हम में कैसे आए? This fruit of love comes in the context of the church. और ये जो प्रेम का फल है हमारे बीच में आता है, परमेश्वर की कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में ये आता है। When you live with the people, when you live with the community, then only you can express your love. जब हम कलीसिया में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, संगति में रहते हैं, तो ये प्रेम का फल You know, हम in पाते verse हैं। 18 he says, 18वीं आयत में वो लिखता है कि ये जो पवित्र लोगों के साथ जो आपकी संगति है, उसके द्वारा आप ये शक्ति पाएंगे कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई जो परमेश्वर के प्रेम की है वो कितनी है। you know, to understand this love, my life in the context of the church, because I am rooted in the love of Christ. ये Hallelujah. प्रेम को समझने के लिए, परमेश्वर को प्रेम को समझने के लिए पवित्र जनों की संगति में मैं Hallelujah. रहता हूँ, वो कितना महत्वपूर्ण There is है। no other community like the community of the church. और Hallelujah. कोई भी ऐसी Hallelujah. कोई भी ऐसा समाज No नहीं community है in the world is like the community of the church. जो कलीसिया की संगति है उसके जैसा कोई भी समाज इस There दुनिया is में no, नहीं है। hallelujah. कोई भी नहीं This is a community of people who love one another. ये जो Hallelujah. समाज है वो उन लोगों की संगति है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। Because that love is deep in Christ, not in anything else. और इसलिए है कि ये जो प्रेम है यीशु मसीह में गहरा है और You उसका know, कोई when we're कारण talking नहीं। about the first century church again in chapter 5 of Acts, और प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में पहली शताब्दी के कलीसियाओं के बारे में हम you see सुनते what हैं। they have done? क्या हुआ था उस They वक्त? sold the property even and share with one another. उन्होंने अपने सारी संपत्ति को दान दे दिया, बेच दिया और अब एक दूसरे के साथ साझा किया। Whoever has a need. जिसको भी कोई जरूरत है, How can you do that? हाँ, ये हम कैसे कर सकते हैं? When you are rooted in the love of Christ. जब हम यीशु Hallelujah. मसीह के प्रेम में पूरी तरह से Hallelujah. अपनी नींव को गहरी बनाते हैं। How do we measure whether we are rooted in the love of Christ? कैसे हम नाप सकते हैं क्या हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम How में do we हैं? measure? You say you love the Lord, but how do we measure it? हम कहेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से नापेंगे? It is only through the fruits of the love. वो सिर्फ Hallelujah. परमेश्वर के उस प्रेम के Hallelujah. फल के द्वारा हम It is उसको नाप only through the fruits of the law. सकते हैं। उस प्रेम के फल के द्वारा ही हम उसको नाप सकते We हैं। say Jesus loved us. हम कहते हैं यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, But how do we know Jesus loved us? मगर हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह ने हमसे The प्रेम किया? fruits of Christ. यीशु मसीह के फल, He died for me. वो मेरे लिए मरा, He came to me. वो मेरे पास He आया, forgave my sin. उसने मेरे पापों की क्षमा की, He spoke to me. उसने मुझसे बात की, He hugged me. उसने मुझे गले लगाया, He take me through all my difficult वो situations. मेरे सारे प्रतिकूल स्थितियों में से मुझे लेके Hallelujah. चला। Hallelujah. Hallelujah. And that is the expression of the love of God. और यही है परमेश्वर के प्रेम का परिमाण। You know, when we say that are filled with the fullness of God. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से हम पूरी तरह से भर You know, चुके this हैं। morning I said about three things. आज हम सुबह 3 चीजों पे बात की। We have to concentrate over our inner being. हमें पूरी तरह से Hallelujah. अपना ध्यान अपने भीतरी मनुष्यत्व को Not बलवंत the- करने में रखना not है। the outer only. हम सिर्फ अपने बाहरी मनुष्यत्व का ख्याल ना करें। Hallelujah. Hallelujah. The outer is always painful. जो बाहरी मनुष्यत्व दुखदायक हो सकता है, But your inner being will take care of every situation. मगर आपका भीतरी मनुष्यत्व सारी स्थिति को Then संभाल we लेगा। said Christ and His teaching should dwell in our hearts. और दूसरी बात यह है कि यीशु मसीह और उसकी शिक्षा है मेरे मन में वास And the करे। third we say rooted in the love of Christ. और तीसरी बात यह Hallelujah. है कि परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में हम गहरे होते If जाएं। you continue in this, अगर आप इसमें चलते रहें, your measure will go up. तब Hallelujah. आपका नाप
बढ़ता Hallelujah. The Hallelujah. fullness of God. तब Hallelujah. परमेश्वर की परिपूर्णता की ओर जाएगा। People look at you and see you as a different person. तब लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे कि ये अलग व्यक्ति है। Hallelujah.